मुसाफिर कैफे मतलब प्यार, सफर और कमिटमेंट का कंफ्यूजन। कभी किसी ने आपसे कहा है, तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे, लेकिन मंजिल नहीं। बस हाल ही में आई नेटफ्लिक्स सीरीज मुसाफिर कैफे की पूरी वाइब यही है। और ऑनेस्टली अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो लव स्टोरीज में सिर्फ रोमांस नहीं, इमोशंस और लाइफ चॉइसेस भी ढूंढते हैं, तो ये रिव्यू आपके लिए है। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, विक्रांत मैसी इज इक्वल टू ऑटोमेटिक वॉच लिस्ट। मतलब इनको स्क्रीन पर देखकर लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कोई रियल इंसान अपनी लाइफ जी रहा हो। इस बार उनके साथ हैं वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना, और सीरीज में सीजन्ड एक्टर्स आदिल हुसैन और सादिया सिद्दीकी भी हैं। ऑनेस्टली इन दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है कि थोड़ी देर के लिए आते हैं लेकिन इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। अब बात करते हैं कहानी की। मुसाफिर कैफे लेखक दिव्य प्रकाश दुबे के पॉपुलर उपन्यास पर बेस्ड है। अगर आपने किताब पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। इसमें प्यार, सफर, रिश्ते, कमिटमेंट, कंफ्यूजन और लाइफ चॉइसेस को बहुत इमोशनल और लेयर्ड तरीके से लिखा गया है। सीरीज ने उस कोर इमोशन को तो रखा है, लेकिन उसे थोड़ा डिफरेंटली ट्विस्ट किया है। कुछ कैरेक्टर्स के आर्क्स बदले गए हैं, कुछ सिचुएशंस को मॉडर्न ट्रीटमेंट दिया गया है, और सबसे बड़ा चेंज है एंडिंग। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आई। सबसे पहले सॉन्ग्स। सीरीज के सारे गाने ओरिजिनल हैं। कोई भी गाना ऐसा नहीं लगता कि बस बैकग्राउंड में डाल दिया गया हो, और हर गाना कहानी के साथ फ्लो करता है। डायलॉग्स भी कमाल हैं। कई जगह ऐसा लगता है जैसे नॉवेल की सोल सीधे स्क्रीन पर आ गई हो। कुछ लाइंस ऐसी हैं कि आप सच में पॉज करके सोचने लगते हैं, ये बात तो मेरी लाइफ में भी अप्लाई होती है। और बात विजुअल्स की करें, स्क्रीन प्ले, एस्थेटिक्स, कलर्स, लाइटिंग, कैफे की वार्मथ, ट्रैवल शॉट्स, एवरीथिंग लुक्स सो प्रिटी। नेटफ्लिक्स ने विजुअल्स पर पैसा लगाया है और वो हर फ्रेम में दिखता है। ऑनेस्टली कई शॉट्स ऐसे हैं जिन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर वॉलपेपर बना सकते हैं। इंस्टाग्राम रील एनर्जी है, बट इन अ गुड वे। अब सीरीज की सबसे स्ट्रॉन्ग बात, ये बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि लाइफ हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी हम ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं जिनके लिए हम मेंटली रेडी ही नहीं होते, और जो चॉइसेस हम लेते हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा हमारे साथ रहें, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। रिग्रेट, अटैचमेंट, इमोशनल कंफ्यूजन, मूविंग ऑन, इन सारी फीलिंग्स को सीरीज ने काफी ऑनेस्टली कैप्चर किया है। कई मोमेंट्स जेन्युइनली रिलेटेबल लगे, लेकिन अब आता है मेरा डिसअपॉइंटमेंट, द एंडिंग। मुझे लगा कि सीरीज ने पूरी जर्नी में इमोशंस बिल्ड किए, रिलेशनशिप्स में इन्वेस्टमेंट कराया, कैरेक्टर्स के साथ अटैचमेंट क्रिएट की, और फिर आखिर में कमिटमेंट के आइडिया को थोड़ा कैजुअली डिसमेंटल कर दिया, जिससे ये मैसेज निकलता है कि डीप कनेक्शन होना और लॉन्ग टाइम कमिटमेंट होना दो अलग चीजें हैं। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ मुझे लगा कि इसे थोड़ा ज्यादा रोमांटिसाइज कर दिया गया। पर्सनली मुझे लगा कि इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और मैच्योर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। एंडिंग इम्पैक्टफुल है, डिस्कशन वर्दी है, लेकिन ऑनेस्टली सैटिस्फाइंग नहीं लगी। तो ओवरऑल वर्डिक्ट, सीरीज देखिए मेनली फॉर विक्रांत मैसी, क्योंकि वो हर सीन में इतने रियल लगते हैं कि कई बार आप स्टोरी से ज्यादा उनके इमोशंस को फील कर रहे होते हो। ब्यूटिफुल टू वॉच, थॉटफुल टू फील, बट इमोशनली आई एम स्टिल नॉट फुल्ली कन्विंस्ड। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो लव स्टोरीज में सिर्फ रोमांस नहीं, इमोशंस और लाइफ चॉइसेस भी ढूंढते हैं, तो ये रिव्यू आपके लिए है। पूरे वीडियो के लिए जुड़िए हमारे YouTube चैनल के साथ।